जय हिंद, जय भारत, जय वाणिज्य। मैं राघव तिवारी आप सभी का एसएनडी क्लास में स्वागत करता हूं। आइए आज क्लास 12th एवं बीकॉम का हम बैंकिंग एवं इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के अंतर्गत मनी मीनिंग इवैल्यूएशन एंड फंक्शन के चैप्टर के अंतर्गत पढ़ रहे थे, जिसमें इसके पहले की वीडियो में हमने एक्सचेंज विनिमय के बारे में पढ़ा था और विनिमय के काइंड्स ऑफ विनिमय कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में पढ़ा था। वस्तु विनिमय, मुद्रा विनिमय के बारे में पढ़े थे। आज हम मुद्रा की उत्पत्ति कहाँ से हुई उसके बारे में पढ़ते हैं। मुद्रा की जो उत्पत्ति अगर प्राचीन शब्दावली के अनुसार देखा जाए तो मुद्रा की उत्पत्ति रोम से लोग मानते हैं कि रोम की एक देवी थी जूनो। जूनो की मंदिर देवी जो थी उनको स्वर्ग की देवी के रूप में मानते थे रोम में, और वहाँ पे उन्हीं के मंदिर में बैठ के मुद्रा का क्या कहते हैं संबंधित काम होता था, मुद्रा को बनाया जाता था। जो आपका मुद्रा की इंग्लिश होती है मनी, वह मोनेटा शब्द की लैटिन भाषा के मोनेटा शब्द से बनी है, जिसका क्या कहते हैं मोनेटा जो शब्द है आपका जूनो का ही नाम है। जो रोम की देवी है उन्हीं का नाम मोनेटा है, तो उन्हीं के नाम से मुद्रा का नाम मनी पड़ा। और उसके बाद उसके सिद्धांत की बात करें कि उद्भव किस तरह से हुआ है, तो अगर मुद्रा के सिद्धांत की बात करें तो मुद्रा का सिद्धांत दो भागों में बांटा गया। पहला आकस्मिक सिद्धांत और दूसरा है क्रमिक सिद्धांत, या जिसको हम कहते हैं मुद्रा का विकास का सिद्धांत। आकस्मिक सिद्धांत ये कहता है कि मुद्रा की उत्पत्ति किसी ने किया नहीं, मुद्रा जिस रूप में था जब जरूरत पड़ी वो मुद्रा के रूप में प्रयोग हो गया। मतलब अपने आप वो मुद्रा के रूप में वो चलन में आया, मुद्रा बन गया। जैसे जैसे जरूरत पड़ी, जिन जिन वस्तुओं की जरूरत पड़ी वो मुद्रा के रूप में आ गया। और क्रमिक सिद्धांत ये कहता है कि विशिष्टता के आधार पर मुद्रा का विकास एक क्रम में एक चरण के अनुसार एक तरीके से हुआ है। ठीक है ना। आइए हम इसी के बारे में पढ़ेंगे, इसको लिखते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं, लिख लें मुद्रा का अंग्रेजी। मुद्रा का अंग्रेजी क्या? मनी। मनी शब्द की उत्पत्ति, मनी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के मोनेटा शब्द से हुई है। किससे हुई है? मोनेटा शब्द से हुई है। मोनेटा शब्द से हुई है। मोनेटा शब्द रोम की देवी जूनो मोनेटा शब्द रोम की देवी जूनो का नाम है। जूनो का नाम है। इस प्रकार प्राचीन सभ्यता के आधार पर कहा जा सकता है कि मुद्रा की उत्पत्ति रोम की देवी
रोम की देवी जूनो के मंदिर से हुई है। मतलब प्राचीन सभ्यता ये कहता है कि मुद्रा का उत्पत्ति जो हुआ रोम की देवी जूनो के दरबार में होता था, क्योंकि जूनो को स्वर्ग की देवी मानते हैं, ठीक ना। और स्वर्ग का तात्पर्य है क्या है? सुख सुविधा, भौतिक सुख की तरफ जाना। तो मुद्रा भौतिक सुख की तरफ ले जाने वाली वस्तु है, इसलिए मुद्रा को मानते हैं। वहां से कहाँ से? रोम की देवी के मंदिर से हुआ। अब आते हैं मुद्रा के उद्भव का सिद्धांत पढ़ते हैं। मुद्रा के उद्भव का सिद्धांत। मुद्रा के उद्भव के सिद्धांत। मुद्रा के उद्भव के सिद्धांत प्रिंसिपल प्रिंसिपल्स ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ मनी। अगर मुद्रा के उद्भव के सिद्धांत की बात करें तो मुद्रा के उद्भव के सिद्धांत में दो सिद्धांत दिए गए हैं। पहला मेरा है, क्या कहते हैं, पहला मेरा है मुद्रा का आकस्मिक जन्म का सिद्धांत। पहला है मेरा मुद्रा के आकस्मिक जन्म का सिद्धांत। आकस्मिक जन्म का सिद्धांत। आकस्मिक जन्म का सिद्धांत लिख लें। डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ मनी। अगर इस सिद्धांत की बात करें तो इस सिद्धांत के समर्थक के रूप में माने जाते हैं स्पाल्डिंग एक अर्थशास्त्री थे जिन्होंने ये माना है कि मुद्रा की उत्पत्ति मनुष्य के द्वारा नहीं की गई है, ठीक ना। यह मुद्रा क्या कहते हैं, मुद्रा स्वयं मनुष्य को प्राप्त हुई है, प्रदत्त है, ईश्वर प्रदत्त माना है कि मनुष्य को मुद्रा क्या है, स्वयं प्राप्त हुआ है। जैसे जैसे विनिमय का माध्यम बढ़ा, विनिमय आगे बढ़ता गया, वैसे वैसे मुद्रा के रूप में जो जो चीजें आई व्यक्ति ने उसका प्रयोग कर लिया, ठीक है। तो इनका मानना यह है कि मुद्रा की खोज व्यक्ति ने नहीं किया, मनुष्यों ने नहीं किया। वह कैसे हुआ? मानव क्या कहते हैं, दैविक प्रदत्त है, कि मतलब मनुष्य को वैसे ही बिना खोजे मिला हुआ है, ठीक है। तो लिख सकते हैं हम, थोड़ी सी दो लाइन इसमें लिख लें। इस सिद्धांत के मुख्य समर्थक, इस सिद्धांत के मुख्य समर्थक कौन है? स्पाल्डिंग।
स्पार्डिंग है, सॉरी स्पार्डिंग है। इनका मानना है, इनका मानना है कि मुद्रा की खोज मनुष्य ने नहीं की है, मुद्रा की खोज मनुष्य ने नहीं की है, बल्कि उसे यह संयोगवश ही मिल गई है, बल्कि यह उसे संयोगवश ही मिल गई है, जैसे विनिमय का माध्यम बदला, वस्तु विनिमय की कठिनाइयों को दूर करते हुए मुद्रा का विकास हुआ। इनका मानना है स्पार्डिंग का कि मुद्रा मनुष्यों के द्वारा बनाई गई कोई वस्तु नहीं है, ना ही मनुष्यों ने इसकी खोज की है। जैसे जैसे विनिमय का माध्यम बढ़ा और क्या कहते हैं वस्तु विनिमय की जो कठिनाइयाँ थी प्रणाली की, दोहरे सहयोग का अभाव, मूल्य संचय का अभाव, वस्तु विभाजन की कठिनाई, भावी भुगतान का अभाव, जो चीज़ें जितनी कठिनाइयाँ थी उस कठिनाइयाँ को दूर करने के लिए मुद्रा का जन्म स्वतः ही हो गया। पहला सिद्धांत समझ में आया? केवल 2 ही सिद्धांत है, पहला आकस्मिक, दूसरा है क्रमिक या विकास का सिद्धांत, है ना। इसको देख लीजिए, तब दूसरे सिद्धांत के बारे में बताते हैं। अब चलिए चलते हैं मुद्रा के दूसरे सिद्धांत की तरफ। मुद्रा के दूसरे सिद्धांत की तरफ हम चलते हैं। मुद्रा का दूसरा सिद्धांत है विकास का सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत है मुद्रा का विकास का सिद्धांत या क्रमिक विकास का सिद्धांत, इसको भी कहते हैं, ठीक है। मनी डेवलपमेंट थ्योरी, मनी
थ्योरी, मनी डेवलपमेंट थ्योरी। इस सिद्धांत की अगर हम बात करें, क्रमिक विकास के सिद्धांत, तो एडम स्मिथ इसे विशिष्टीकरण का सिद्धांत कहते हैं। और इस सिद्धांत का मानना यह है कि मुद्रा का जो उत्पत्ति हुआ है वह वस्तु विनिमय की कठिनाइयों को देखते हुए किया गया है और विभिन्न चरणों में इसका विकास हुआ है। ठीक ना, एक बार मुद्रा नहीं आई, विभिन्न चरणों में मुद्रा का विकास हुआ और किस तरह वस्तु विनिमय की कठिनाइयों को देखकर उसे दूर करने के उद्देश्य से और मनुष्यों के द्वारा किया गया है। इसे विशिष्टीकरण का सिद्धांत भी कहा है एडम स्मिथ ने। आइए इसको हम लिख लेते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार मुद्रा का विकास, मुद्रा का विकास, मुद्रा का विकास वस्तु विनिमय की कठिनाइयों को, वस्तु विनिमय, वस्तु विनिमय की कठिनाइयों को, वस्तु विनिमय की कठिनाइयों को, वस्तु विनिमय की कठिनाइयों को दूर करने के लिए किया गया था। दूर, कठिनाइयों को दूर करने के लिए किया गया था। अब समझ में आया दोनों सिद्धांत क्या कर रहे हैं। पहला सिद्धांत कह रहा है कि इसका विकास मनुष्यों ने नहीं किया है, यह स्वतः उत्पन्न हुई है। और दूसरा सिद्धांत विकास का कह रहा है कि वस्तु विनिमय की कठिनाइयों को दूर करने के लिए किया गया था। मतलब किया किसने? मनुष्यों ने किया, आया और विभिन्न चरणों में किया है। ठीक ना। एडम स्मिथ के अनुसार, एडम स्मिथ के अनुसार, एडम स्मिथ के अनुसार विशिष्टीकरण के साथ ही मुद्रा का जन्म हुआ है। साथ, एडम स्मिथ के अनुसार विशिष्टीकरण, विशिष्टीकरण के साथ ही मुद्रा का जन्म हुआ है। आया समझ में कि विशिष्टीकरण मतलब एक विशेष नियम के अनुसार धीरे धीरे कई चरणों में जाकर मुद्रा का जन्म हुआ है। और आज के समय में आपकी पत्र मुद्रा एवं साख मुद्रा का प्रचलन है। इसके बाद अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे मुद्रा के उद्भव के इतिहास, मतलब मुद्रा का उत्पत्ति के संबंध में क्या इतिहास है, किन किन चरणों से मुद्रा होके आई है आज के समय में। ठीक, उसके बाद मुद्रा के परिभाषाएं देखेंगे, कार्य देखेंगे, ठीक ना, विशेषताओं को देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय वाणिज्य। अगले वीडियो मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ।